हेलो एवरीवन, ये आपके साथ ज़रूर हुआ होगा या फिर अभी भी हो रहा है कि हम हर दिन प्लानिंग बनाते हैं, हर दिन विचार करते हैं और वो काम हम कर ही नहीं पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने रात को डिसाइड किया था कि मुझे कल से पढ़ाई स्टार्ट करनी है और सुबह मुझे 4 बजे उठ जाना है। सुबह मैं इतने घंटे पढ़ लूँगी, उसके बाद मैं ऐसे काम कर लूँगी और फिर दोपहर में मैं इतना पढ़ूँगी, फिर शाम के काम करूँगी, फिर इतना पढ़ूँगी। मतलब पूरे दिन के टारगेट्स जो है वो आपने फिक्स कर लिए हैं कि हाँ, कल मुझे करना क्या है। एकाएक आप आराम से तसल्ली से जाकर सो चुके हैं और जब सुबह 4 बजे अलार्म बजता है तो आप उसे सडनली बंद कर देते हैं और विचार करते हैं कि अभी क्या, अभी तो थोड़ी देर और सो जाती हूँ। ऐसे करते करते 5 भी बजेगी, 5 बजे भी आप यही सोच रही है, नहीं नहीं अभी समय ही नहीं हुआ, काम का टाइम अभी लेट है। आप ये भूल चुके हो कि टारगेट क्या तय किया था कि सुबह जल्दी उठकर मुझे कुछ समय पढ़ना है, वो बात दिमाग से निकल चुकी है और आप उठते उठते 6 बजा चुके हैं और 6 बजे जब आप उठे हैं तो एकाएक अपने आप को कोस रहे हैं कि मैं क्यों नहीं उठी, मेरा टारगेट तो रह ही गया, सुबह मैं क्या क्या कर सकती थी लेकिन हुआ नहीं। फिर खुद को तसल्ली देते हैं कि चलो अभी नहीं, अभी पूरा दिन बाकी है, मैं पूरा दिन पूरी प्रोसेस के साथ तय करूंगी। फिर आप लग जाते हैं काम के और काम करते करते आपने सोच लिया है बस ये काम कर लूं, बस ये काम कर लूं और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। काम कंप्लीट करना था 10 साढ़े 10 के समथिंग और काम को करते करते हो गए हैं 11:30 12 और फिर भी आपका विचार अभी भी वही चल रहा है, बस थोड़ा सा और कर लेती हूँ, फिर उसके बाद क्या करूंगी, पढ़ाई ही करूंगी। फिर जैसे ही काम कंप्लीट होता है आप फिर भी भाग के आते हैं कि हाँ मैं पढ़ लेती हूँ, लेकिन जैसे ही पढ़ने के लिए पहुंचते हैं आपके सामने थोड़ा-सा आलस आ जाता है, आप सोचते हैं ना, ना अभी थोड़ा-सा रेस्ट कर लूँ, थोड़ा आराम कर लूँ, थोड़ा फ़ोन चला लूँ, देखती हूँ कोई नोटिफ़िकेशन आया है क्या, किसी ने कुछ कहा है क्या? तो चेक कर लेती हूँ और चेक करते-करते ही 15 से 20 मिनट उसी में निकल जाते हैं और फिर जब कई बार ऐसा इंटरेस्ट पैदा होता है कि चलो और देखते हैं, घंटा, डेढ़ घंटा भी निकल जाता है। यहाँ तक कि आप प्रॉपर नींद लेने का जो समय वहाँ पर शायद ले सकते थे कि चलो पढ़ाई नहीं हुई तो मैंने एक काम तो किया कि थोड़ा-सा एनर्जेटिक हुई, मैंने थोड़ी-सी नींद ली, कुछ अच्छा फ़ील किया, ऐसा भी कुछ नहीं होता और आप इतना ही समय मिलता है 1 से 2 घंटे का, उसे भी उसी में खर्च करते हुए या फिर और ज़्यादा अधिक विचार कि जो पढ़ना था उसे फ़ोन से ही पढ़ लेती हूँ और उसमें भी आलसपूर्ण तरीका कि हाँ, मैं लेटे-लेटे ही पढ़ रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, बस चल रही है गाड़ी, अपना ध्यान भटका पड़ा है, कुछ भी नहीं हुआ और लो भाई दोपहर का समय निकल गया, शाम का समय हो गया। शाम को भी सोचा था थोड़ा पढ़ूँगी, वो भी नहीं हो पाया, रात को पढ़ा था, नहीं हो पाया। कुल मिलाकर एक ही प्रोसेस चलती रहती है। नेक्स्ट डे फिर से आप यही सोचते हैं कि भाई कोई बात नहीं, आज का दिन बिगड़ा है, कल फिर से नई शुरुआत करेंगे और ऐसे करते-करते कई महीने, कई साल आपके निकल जाते हैं और आप एक बेटर तरीके से जो पढ़ना चाह रहे हैं, चाहकर भी नहीं कर पाते हैं। इस प्रॉब्लम का ही आज सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन हो, आपको कोई और प्रॉब्लम हो तो आप उसकी कमेंट कीजिएगा, हम उस पर भी चर्चा ज़रूर करेंगे। कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में फँस जाते हैं कि उसका सॉल्यूशन हमारे सामने होता है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते हैं और उसी में उलझे जाते हैं। तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उन छोटी-छोटी प्रॉब्लम का एक ऐसा सॉल्यूशन ज़रूर निकालें जिससे कि हमारी लाइफ स्ट्रॉन्ग हो जाए। आपने भी नोटिस किया होगा कि एक वक़्त होता है, जैसे हम ग्रेजुएशन में थे, ग्रेजुएशन के बाद ग्रेजुएशन का समय या फिर उसके बाद जब हम पूरी स्टडी कर चुके हैं, उसके बाद का समय, हमें प्रेशर किया जाता है कि बेटा कुछ कर लो, कुछ बन जाओ, तुम कुछ ही नहीं करते हो, पढ़ लो, नौकरी लग जाओ, ये वो बहुत कुछ कहा जाता है। बहुत प्रकार के ऐसे ताने हमें सुनने को मिलते हैं। ये जो ताने होते हैं ना, ये हमें 30 साल की उम्र तक तो मिलते हैं, पढ़ाई रिलेटेड, नौकरी रिलेटेड या फिर कुछ भी जैसा कि आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में या आपके घरवाले आपसे करवाना चाहते हैं, उस लेवल के ताने हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी शादी वगैरह होती है, आप सेट होने लगते हो, वो तानों का जो प्रहार है वो कम हो जाता है। यहाँ पर हम सेल्फ अपने अंदर से वो डाउट लेकर आने लग जाते हैं कि जब 30 साल की समथिंग हमारी एज हो चुकी है, हमारी नई लाइफ स्टार्ट हो चुकी है, हम अपने जीवन साथी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उस दौरान हम खुद को खुद ताने मारते हैं। कैसे? कि वक़्त पर कुछ किया नहीं, हम पढ़े नहीं, हमने क्यों नहीं पढ़ा, काश पढ़ लिया होता, ऐसी जॉब मेरे पास होती, ये सब कुछ मेरे पास होता। मतलब ढेरों बातें हमें खुद ही सूझने लगती है, हम खुद ही उन्हें लेकर परेशान होने लगते हैं और ये अंदर से ऐसी गिलानी होती है कि काश कुछ कर लिया होता, वक़्त रहते।
इसमें आप एक बात और सोच कर देखिए कि चलो आज समझ तो आ गई है कि हमें उस वक़्त बहुत कुछ कर लेना चाहिए था, तो वो हम नहीं कर पाए। लेकिन अगर आज हम कुछ कर लेते हैं कि भविष्य अच्छा करना है, तो आज हमें बहुत कुछ अच्छा करना होगा और इसके लिए हमने मुहिम भी स्टार्ट कर दी है कि हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन तैयारी का केवल नाम मात्र हो रहा है, हम अभी भी अपने आप पर फ़ोकस नहीं कर रहे हैं, हम अभी भी अपने आप को समय नहीं दे रहे हैं या फिर मैं कहूँ कि सब कुछ जानते हुए कि आप एक-एक पॉइंट जानते हैं, रियलिटी है आपको सब कुछ पता है कि एक एग्ज़ाम में सिलेक्शन कैसे हो सकता है। हमें ढेरों घंटे ऐसे हैं जब पढ़ना होता है, अपने माइंड में हर समय अपने जो भी स्टडी पॉइंट्स हैं वो रिकॉल करने होते हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो हमें याद करना होता है। चौबीसों घंटे एक ही लक्ष्य पर फ़ोकस बनाए रखने होता है। यहाँ तक कि दूसरों की बातों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता या आप कहें कि बच्चों के साथ-साथ हमें अपने लिए भी करियर चुनना होता है। सब कुछ जानते हैं हम, लेकिन फिर भी हम पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर समर्पित नहीं हैं। इसका रीज़न है हम खुद। क्योंकि हमने आज तक अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं किया और अब अंदर ही अंदर टूटते जा रहे हैं कि कैसे ही होगा। एक बात आप ठान लीजिए कि जो कभी नहीं हुआ वो आज भी हो सकता है। बस हमें अपने इस लक्ष्य की प्राथमिकता देनी होगी कि काम जो है उनसे पहले भी लक्ष्य है और उनके बाद भी लक्ष्य है कि घर के काम हो चाहे ड्यूटी के रिलेटेड काम हो आप कीजिए। लेकिन उस समय भी आपके मस्तिष्क में एक ही विचार होना चाहिए पढ़ना है। और अगर आपका माइंड रिलैक्स मोड में रहता है, आप कुछ हार्ड वर्क करते हैं जैसे घर के काम जो है मैं कहूँगी कि हार्ड वर्क में ही गिने जाएँगे। यहाँ पर आप बस ध्यान लगाते जाइए और झाड़ू निकालते जाइए तो कहाँ पर माइंड तो फ्री है ना, माइंड तो क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ फालतू की बातें सोच रहा है, तो क्यों ना उससे पॉजिटिव बातें सुचवाई जाए और उससे पढ़ाई करवाई जाए। तो काम के दौरान भी आप अपने आप को एक्टिव रख सकती हैं, जो भी पढ़ा हुआ है उसे रिकॉल कर सकती हैं, नया पढ़ने के लिए क्लासेस देख सकती हैं या फिर मैं कहूँ कि आप जॉब में हैं और जॉब में भी आपका ओनली फॉर फिजिकल वर्क है, माइंडली आपको वहाँ कोई काम नहीं करना है, तो भी आप माइंड में क्या कर सकते हैं, अपने तथ्य रिवाइज़ कर सकते हैं, अपने आप को पूरा तरीके से पढ़ाई से रिलेट कर सकते हैं और जैसे ही आप अपने काम से फ्री होते हैं, पढ़ने बैठ सकते हैं। और आज मैं आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जब भी आप फ्री हो तो प्लीज़ ऐसे ना सोचें कि 10 मिनट बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। आप बस ये सोचें कि जैसे ही काम से फ्री होते हैं, सडनली पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। पढ़ाई के बाद का जो रेस्ट अपन को लेना है, कि हाँ 1 से डेढ़ घंटे की पढ़ाई हो गई, अब मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए। उस आराम के दौरान आप 5 से 10 मिनट कोई भी ऐसा काम कर सकती है जो आपको करना था, आपको लेटना था तो भी आप उसी समय लेटिए, फ़ोन देखना था तो भी उसी समय देखिए। लेकिन जैसे ही काम से कंप्लीट हो, आप पढ़ाई ज़रूर स्टार्ट करें और सुबह जल्दी उठने के लिए बहुत से काम आपको करने होंगे। अपनी खुद की प्रायोरिटी सेट कीजिए कि हाँ, उठना ही है तो ही मैं बहुत कुछ कर पाऊँगी। एकाएक आप जब तक उस पे समर्पित नहीं हो जाते, आपको कोई सुबह जल्दी नहीं उठा सकता। साथ ही जब भी आप फ्री हों, आपको कोई पढ़ा नहीं सकता क्योंकि ये प्राथमिकताएँ हम ही तय करते हैं कि हमें करना क्या है। दुनिया हमें राय दे सकती है, हमारे बारे में भला-बुरा सोच सकती है कि ये भला इंसान है, ये बुरा इंसान है या बहुत कुछ ऐसा। लेकिन रियल में जो हमें सोचना होता है, जो हमें जानना होता है, वो खुद हम ही हमारे प्रति सोच सकते हैं। तो आज से अपने जो भी पर्सनैलिटी आपके अंदर चल रही है कि हाँ, मैं 2 तरीके की ज़िंदगी जीती हूँ। एक जो है मेरे घर गृहस्थी के कामों में बिज़ी रखना और दूसरी मेरे लक्ष्य के बारे में केवल सोचना। उसके प्रति अभी भी मैं पूरी तरह सीरियस नहीं हूँ। एक बात बताइए, छोटा-सा क्वेश्चन है, अगर आप इसका रियल में जवाब दे पाएँगे ना, तो आप रियल में मेहनत कर रहे हैं। आपने अभी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम ज़रूर दिया होगा। आपने एग्ज़ाम देने के बाद आपके मन में इतना मतलब भूचाल-सा मतलब कह सकते हैं कि ऐसा उधड़-बुन चलने लग गई होगी कि काश मैं पढ़ लेती, काश मैं कुछ कर लेती, पेपर इतना अच्छा गया, इतना और अच्छा चला जाता। और इन सब बातों को सोचकर अगर आप रोए हो, रियलिटी है कि अगर आपके आँसू आए हैं, आपने इतना पछतावा किया है, इतना बुरा लगा है, आपको गिल्ट फ़ील हुई है और आप सोच रहे थे कि काश और मेहनत कर लेती, काश मैं और कुछ कर लेती, तो वो अगर आपके साथ हुआ है और आपने एक बार भी उसके प्रति समर्पण देते हुए आपको रोना भी आया है,
तो आप यकीनन पढ़ रहे हो, आप यकीनन बहुत कुछ कर रहे हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर अभी भी ये प्रोसेस ना आकर के ये सुनने को मिल रहा है, कोई ना इस बार करेंगे, कोई ना इस बार और अच्छा करेंगे, इसमें भी नहीं हुआ तो और अच्छा करेंगे, इसका मतलब आप आज भी अपने काम के प्रति समर्पित नहीं हैं। और यहीं से आती है वो सोच, जब आप केवल सोचते नहीं रहते कि हाँ मुझे करना है, करना है, करना है, कर दिखाते हैं। और कर दिखाना हमारे ही बस का है, कौन आएगा हमारे लिए करने। अगर आपको मैं ये कहूँ कि ना भाई मैं आपकी जगह एग्जाम दे आऊँ, तो ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं ना। आपको ही आपका एग्जाम देने जाना है, आप ही को अपना वहाँ पे बेस्ट देकर आना है। और बेस्ट देने के लिए चाहिए ही क्या, माइंड में जो भी आपने पढ़ा है वो सेट होना चाहिए, और उससे रिलेट क्वेश्चन आते ही आपको टिक करना होना चाहिए। लेकिन ये होगा कब, जब हम पढ़ेंगे, समय निकालेंगे, केवल ख्याली पुलाव नहीं पकाएंगे, ओनली फॉर हम मेहनत करेंगे, बढ़िया पढ़ेंगे, शानदार पढ़ेंगे, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर से कह रही हूँ, जिस दिन आप में वो जुनून आ गया, आप अपनी पढ़ाई के लिए रोने लग गए, आपको लगा कि नहीं इस बार तो 100% करना है, और इस बार मैं रोऊंगी नहीं, पेपर देने के बाद मुझे खुशी के आंसू चाहिए जो कि पॉजिटिवनेस के होते हैं, मैं वो पाकर रहूंगी, और इसके लिए आज इसे दिन रात एक कर रही हूँ। देखिए, मेरा हर दिन आपसे इस तरीके से बात करने का रीजन कुछ इस प्रकार रहता है कि मैं ये भली भांति जानती हूँ कि हम जो हाउसवाइफ है ना, हर दिन टूटती हैं, हर दिन बिखरती हैं, हर दिन अपने सपनों को पीछे छोड़ देती हैं कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती, कैसे ही करूं, देखो ढेरों काम है, कौन सपोर्ट करता है, कौन क्या, मतलब इतना सब कुछ आपके मन में आ जाता है कि आप कोशिश करना ही छोड़ देती हैं, आप आगे बढ़ना ही छोड़ देती हैं। लेकिन क्या पता इन दो बातों की वजह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। क्या पता हमारी इस मुहिम में कोई ना कोई सही, कोई तो सफल हो जाए, कैसे तो सेट हो जाए, और कैसे ना कैसे करके अपनी जिंदगी को खुशनुमा बना ले। तो क्या ही बुराई है हम अगर रोज मिल लें। अगर यहाँ पर हमें कुछ अच्छा जानने को मिल रहा है, आज तक आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, मैंने हमेशा आपके पक्ष में बात की है और यही कहना चाहा है कि जिंदगी बेहद खुशनुमा है। आप इसे अपनी शर्तों पे जीना स्टार्ट कीजिए, अपने लिए समय निकालना स्टार्ट कीजिए, दूसरों के प्रति जो आप समय ऐसे ही खर्च करती रहती हैं उसकी भी कीमत समझिए। एक वक्त तक ही ये सब कुछ अच्छा लगता है। कभी आपने नोटिस किया है कि जब हम प्रॉब्लम में होते हैं या फिर हमारे परिवार के साथ हमें उनकी जरूरत होती है, तो बहुत कम लोग हमारे साथ खड़े होते हैं, जबकि हम दुनिया के साथ खड़े होते हैं। तो अगर आप ये फर्क देखती हैं तो आपको ये तो रियलाइज हुआ होगा कि वक्त आने पर केवल और केवल मैं ही खुद के लिए हूँ। तो ऐसा वक्त ही क्यों आने दूं जब मैं बुरी तरह फंस जाऊं, कोई मेरा साथ देने वाला ना हो। आज ही मैं अपने लिए खड़ा होना स्टार्ट करूं, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना स्टार्ट करूं, अपने लिए वक्त निकालना स्टार्ट करूं, पढ़ना स्टार्ट करूं, कुछ नया सीखना स्टार्ट करूं, ताकि मैं अपने साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकूं। क्या मेरे कदम आगे बढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे अगर ग्रोथ कर रहे हैं तो मैं भी ग्रोथ कर रही हूँ, कल को उनके बराबर मुझे खड़ा रहना है। बहुत कुछ होता है लाइफ में अगर हम पॉजिटिवनेस के साथ सोचें। मैं कह देती हूँ, और आप अगर उन बातों को थोड़ा सा भी अपनी लाइफ में लेते हैं तो लाइफ जरूर आपकी संवर सकती है। कभी भी अपने आप को कमजोर ना आके, कभी भी अपने आप से ये ना कहें कि मैं कुछ नहीं कर सकती। रियल फैक्ट है आप बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी बेड़ियां हैं जिनकी वजह से शायद अभी तक आप कुछ नहीं कर पाई हैं। मैं आपसे एकाएक तो नहीं कह रही कि ये बेड़ियां आप एक साथ तोड़ लेंगे, लेकिन कोशिश करने से ये एक दिन जरूर टूट जाएंगी, क्योंकि ये वक्त जो है ना, यहाँ पर सब कुछ पैसे से चलता है। और अगर हम थोड़ा सा अर्निंग करने लग जाएं, अपने ख्याल रखने लग जाएं, हम अपने सपनों के लिए खुद कुछ करने लग जाएं, अपने बच्चों के लिए खुद कुछ करने लग जाएं, तो क्या ये दुनिया हमारा साथ नहीं देगी? देगी, उस वक्त हमारा सब साथ देंगे। लेकिन उसके लिए ये जो रास्ता है ना, हमें अकेले ही पार करना है, अकेले ही हमें इस मार्ग पे चलते हुए अपने लिए बहुत कुछ हासिल करना है। उम्मीद है अब दिन रात केवल और केवल सोचने के साथ साथ पढ़ाई भी होगी, कि सोच तो लिया, फिक्स कर लिया, पूरे दिन में जो टारगेट फिक्स है उसे करके ही दिखाना है, केवल सोचते नहीं रह जाना है। अब से 10 से 12 घंटे की पढ़ाई भी होगी, और ये मैं खुद करके दिखाऊंगी। अगर आपके पास 4 घंटे निकल रहे हैं तो उसे 6 घंटे कर दीजिए, और 6 घंटे निकल रहे हैं तो उसे 7 से 8 घंटे करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम ही हैं जो इस समय को निकालेंगे, और हम ही हैं जो यहाँ पर इस पढ़ाई को समय देंगे।
दुनिया क्या है, दुनिया तो कहकर निकल जाती है, लेकिन रियलिटी हम ही हमारी जानते हैं कि हम क्या हैं, हमें किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है और कैसे इनसे लड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मैं सलाम करती हूँ उस हर हाउसवाइफ को जो अपने लिए समय निकाल रही हैं, अपने लिए कुछ करने की सोच रही हैं और आगे भी बहुत कुछ कर लेंगी। ऑल द बेस्ट फॉर ग्रेट ग्रेट फ्यूचर, कि आपका जो भविष्य है वो बहुत शानदार हो। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने लिए खड़ा होना सीख चुकी हैं, अपने लक्ष्य को आप समय देने लगी हैं और एक दिन आप अपना नाम ज़रूर कर लेंगी।